बलबन के रूल को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने देखा कि बलबन ने 1265 एडी से लेकर 1286 एडी तक रूल किया। बलबन के बारे में पढ़ते हुए हम लोगों ने बलबन के 2 बेटों के बारे में भी जाना। एक का नाम था महमूद और दूसरे का नाम था बुगरा खान। बलबन ने जीते जी ही अपने सबसे बड़े बेटे महमूद को अपना सक्सेसर घोषित किया था और अपने रूल के सेकेंड हाफ में उसने अपने दूसरे बेटे बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। लेकिन हुआ क्या कि मंगोल इन्वेडर्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए महमूद की मौत हो गई। ऐसे में बलबन को एक नया सक्सेसर चुनना था और उसके पास कुल मिलाकर 3 ऑप्शंस थे। महमूद का बेटा काई खुसरो, बुगरा खान या फिर बुगरा खान का बेटा काइकुबाद। बुगरा खान बंगाल का गवर्नर बने रहने में ही खुश था। उसे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यानी अब सुल्तान बनने के लिए 2 कंटेंडर बचे, काई खुसरो और काइकुबाद। बलबन ने काई खुसरो को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया और ऐसा कहा जाता है कि इस नॉमिनेशन के जस्ट 3 दिन के बाद बलबन की डेथ हो गई। तो इवन दो बलबन ने काई खुसरो को नॉमिनेट किया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के नोबल्स का सपोर्ट काइकुबाद के पास था, जो कि उस समय मात्र 17 साल का था। इस तरह नोबल्स के सपोर्ट के दम पर काइकुबाद दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट सुल्तान बना और काई खुसरो को मुल्तान और उच्च का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और उधर बुगरा खान अभी भी बंगाल के गवर्नर बने हुए थे। कुछ ही समय के बाद सीक्रेटली नोबल्स ने काई खुसरो को मार दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दिल्ली के सुल्तान काइकुबाद सेंशुअल प्लेजर्स में कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हो गए थे और मात्र 2 सालों के बाद ही उन्हें पैरालिसिस हो गया। 20 साल की उम्र में काइकुबाद को लकवा मार गया था और अब इनके बेटे कैमूर, जो कि हार्डली 1-2 साल का ही होगा, उसे सुल्तान बनाया गया। कुछ नोबल्स कैमूर को सुल्तान बनाए जाने के पक्ष में थे, लेकिन ज़्यादातर नहीं। यानी कैमूर्स को सुल्तान बनाए जाने को लेकर नोबल्स आपस में 2 गुटों में बट गए। और अगर इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान 1-2 साल का बालक हो और नोबल्स आपस में डिवाइडेड हों, तो ये अपने आप में एक सिग्नल है कि स्टेट में अनार्की की शुरुआत हो चुकी है। इस स्थिति का फ़ायदा उठाया बरन के गवर्नर जलालुद्दीन फिरोज़ खलजी ने। इसने एक मिलिट्री कूप के थ्रू दिल्ली सल्तनत को हथिया लिया। बरन को आज की डेट में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आइडेंटिफाई किया जा सकता है और जलालुद्दीन खलजी उस समय 67 ईयर्स का था और बलबन के ज़माने से ही इसे एक बेहतरीन दर्जे का मिलिट्री जनरल माना जाता था। इनफैक्ट कई सारे मंगोल अटैक्स को रिपल्स करने में जलालुद्दीन फिरोज़ खलजी की एक अहम भूमिका थी। बट 1290 एडी में दिल्ली सल्तनत को बिखरते देख इसने दिल्ली की ओर कूच किया और अपने आप को सुल्तान कैमूर का रीजेंट डिक्लेयर कर दिया। और मात्र 3 महीनों के बाद इसने कैमूर को जेल में डाल दिया, उसके पैरालाइज्ड बाप को यमुना में फिकवा दिया और ख़ुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। तो अब अगर हम लोग टाइमलाइन पर गौर करें तो हम लोग देखेंगे कि बलबन ने 1265 एडी से लेकर 1286 एडी तक रूल किया। उसके बाद 1286 एडी से लेकर 1290 एडी तक काइकुबाद ने रूल किया और काइकुबाद को पैरालिसिस होने के बाद 1290 एडी में कैमूर्स ने मात्र 3 महीने रूल किया और कैमूर्स का रूल ख़त्म होते ही दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी का रूल एंड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।